Hey everyone, this is another video of our video series Most Important Questions of Ancient History. In this series, we are discussing important questions of ancient history. So let's start this another video of this series. First question is, who was the founder of Chalukya dynasty? जो चालुक्य वंश था उसके फाउंडर उसके संस्थापक कौन थे? Your options are Pulakeshin first, हर्षवर्धना, सिम्हाविष्णु, कीर्तिवर्मन. Who was the founder of Chalukya dynasty? चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? And the right answer is option A, Pulakeshin first. Pulakeshin first was the founder of Chalukya dynasty. चालुक्य वंश के जो फाउंडर थे Pulakeshin first थे. Let's move to the next question. Where was the capital of Chalukyas? जो चालुक्यास थे उनकी राजधानी कहाँ थी? उनके राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस आर वेंगी, वदामी, कांची, नन ऑफ दीज. या इनमें से कोई नहीं. वेंगी थी, वदामी थी, कांची थी, या इनमें से कोई भी नहीं थी. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बादामी. बादामी या इसे एक और नाम से भी जाना जाता है वदापी. वदामी या वदावी जो है वो चालुक्यास की कैपिटल थी. इनके राज्यों की कैपिटल थी, राजधानी थी. अगर कांची की बात करें तो ये किनकी थी? ये पल्लवास की. ये पल्लवास रूलर की जो है कैपिटल थी कांची. और जो चालुक्यास थी उनकी कैपिटल थी वदामी या वदापी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हु इशूड दी अ होल इंस्क्रिप्शन एंड इट गिव्स डिटेल्स ऑफ हिज रेन. सॉरी, फिर से पढ़ता हूं. हु इशूड दी अ होल इंस्क्रिप्शन एंड इट गिव्स डिटेल्स ऑफ हिज रेन. सवाल में पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है इशू की गई थी अ होल इंस्क्रिप्शन, और ये इंस्क्रिप्शन इनके ही कार्यकाल की जानकारी प्रदान करती है. तो ये कौन रूलर थे, कौन राजा थे? ऑप्शंस आर पुलाकेशिन फर्स्ट, पुलाकेशिन सेकंड, कीर्तिवर्मन सेकंड, नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पुलाकेशिन सेकंड. पुलाकेशिन सेकंड के टाइम पीरियड में ही इनके द्वारा ही इशू की गई थी अहोल इंस्क्रिप्शन, और ये इनके ही कार्यकाल की जानकारी देते हैं. अगर बात करें ये किसके द्वारा कंपोज की गई है, तो ये इनके ही कोर्ट पोइट द्वारा. उनका नाम था रवि कीर्ति. रवि कीर्ति इनके पोइट थे. ये जैन पोइट थे. इनके द्वारा ये कंपोज की गई थी, इनके द्वारा ये लिखी गई थी. ये इंस्क्रिप्शन, अहोल की इंस्क्रिप्शन कंपोज की गई थी रवि कीर्ति द्वारा, जो कि जैन पोइट थे. और ये किसके दरबार में थे, किसके कोर्ट पोइट थे? ये थे पुलाकेशिन सेकंड. और इनके कार्यकाल में ही अहोल इंस्क्रिप्शन इशू की गई थी, और इनके ही कार्यकाल की जानकारी इस इंस्क्रिप्शन में मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच चालुक्य रूलर डिफीटेड द हर्षवर्धना ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा? सवाल में पूछा गया है कि किस चालुक्य शासक द्वारा हर्षवर्धन को हराया गया था नर्मदा नदी के तट पर? तो ये कौन चालुक्य रूलर थे? ऑप्शंस आर पुलाकेशिन फर्स्ट, पुलाकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य सेकंड, महेंद्र वर्मन फर्स्ट. And the right answer is option B, Pulakeshin second. Pulakeshin second was also the greatest ruler of Chalukya dynasty. इनके द्वारा ही हर्षवर्धना को नर्मदा नदी के किनारे तट पर हराया गया था. पुलकेशिन सेकंड थे ये, इनके द्वारा हर्षवर्धन. और हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भी ये इनकी लाइफ की बहुत बड़ी डिफीट थी, जो कि इन्हें मिली थी चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड के हाथों से. ये हमने हर्षवर्धन के जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां भी इसका जिक्र किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Narasimha Varman first of Pallava dynasty defeated which ruler of Chalukya dynasty, which led to fall of Vatapi? सवाल में पूछा गया है कि नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट जो पल्लव वंश के राजा थे उनके द्वारा किस चालुक्य राजा को हराया गया, और जिसके बाद जो है चालुक्य जो कैपिटल थी वतापी या वदामी उसका भी फॉल हो गया. तो ये कौन से उस समय राजा थे, चालुक्य राजा, जो कि नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के हाथों से जिनकी पराजय हुई थी? ऑप्शंस आर पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकंड, महेंद्र वर्मन सेकंड, विक्रमादित्य. एंड द राइट आंसर इज पुलकेशिन सेकंड. पुलकेशिन सेकंड के टाइम पीरियड में ही पल्लवा रूलर नरसिम्हा वर्मन अटैक करते हैं, और पुलकेशिन सेकंड की डेथ हो जाती है इस युद्ध में, और डिफीट भी हो जाती है. और इसके बाद जो वतपी है ये कैप्चर कर दी जाती है पल्लवा द्वारा, कैप्चर्ड और डिस्ट्रॉय भी ये की जाती है. नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट थे ये पल्लवा रूलर जिनके द्वारा ये आक्रमण किया गया था, और वतपी को कैप्चर्ड और डिस्ट्रॉय किया जाता है. पुलकेशिन सेकंड की डेथ हो जाती है. इसके बाद जो है पुलकेशिन सेकंड के जो सक्सेसर थे विक्रमादित्य, इनके सन थे, इनके द्वारा बदला लिया जाता है अवेंज्ड हिज फादर. इनके फादर थे पुलकेशिन सेकंड. डिफीट एंड डेथ एट द हैंड्स ऑफ पल्लवास.
तो पल्लवा के हाथों जो हार हुई थी इनके पिता की और मृत्यु हुई थी, उसका बदला विक्रमादित्य द्वारा पल्लव डायनेस्टी से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ह्यूनसांग विजिट टू चालुक्य किंगडम ड्यूरिंग विच रूलर्स रूल। जो चीनी यात्री थे ह्यूनसांग, उनके द्वारा विजिट किया गया था चालुक्य किंगडम, चालुक्य राज्य। तो उस समय कौन थे वहां के रूलर, चालुक्य रूलर उस समय कौन थे? ऑप्शंस आर कीर्तिवर्मन फर्स्ट, कीर्तिवर्मन सेकंड, पुलकेशिन व फर्स्ट, पुलकेशिन सेकंड। हु वाज द रूलर ऑफ चालुक्य किंगडम दैट टाइम व्हेन ह्यूनसांग विजिटेड टू चालुक्य किंगडम? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पुलकेशिन सेकंड ही उस वक्त रूलर थे चालुक्य किंगडम के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। जो चालुक्य वंश था उसके अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शंस आर कीर्तिवर्मन सेकंड, विक्रमादित्य, महेंद्र वर्मन, नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन सेकंड वाज द लास्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। ही वाज डिफीटेड बाय, इनकी हार किसके द्वारा हुई थी, इन्हें किसके द्वारा हराया गया था? ही वाज डिफीटेड बाय दंती दुर्ग, दंती दुर्गा। हु वाज दंती दुर्ग? He was the founder of राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। इनके द्वारा ही चालुक्य रूलर कीर्तिवर्मन सेकंड को हरा दिया जाता है और उसके बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड बाय चालुक्याज। जो चालुक्य वंश था उनके द्वारा कौन सा टेम्पल आर्किटेक्चर विकसित किया गया? ऑप्शंस आर वेसरा स्टाइल, नागरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वेसरा स्टाइल। वेसरा स्टाइल जो है ये एक हाइब्रिड फॉर्म है, ये एक हाइब्रिड फॉर्म है। मिक्स फॉर्म है किस किस की? नागरा स्टाइल की और द्रविड़ा स्टाइल की। इन दोनों को मिलाकर ये एक नई फॉर्म बनाई गई है, हाइब्रिड फॉर्म है वेसरा स्टाइल। नागरा और द्रविडियन को दोनों को मिक्स कर कर वेसरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर बनाया गया है। ये चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ही शुरू की गई थी, मगर ये अपनी जो है टॉप पे, अपने कल्मिनेशन पे किसके टाइम पीरियड में पहुंचती है? अंडर राष्ट्रकूटा। ऑल्दो ये स्टार्ट चालुक्यास द्वारा की जाती है, मगर जो ये अपने कल्मिनेशन, अपने पीक पॉइंट पे है, ये राष्ट्रकूटा के टाइम पीरियड पर ही पहुंचती है। वेसरा स्टाइल जो कि हाइब्रिड फॉर्म है किसकी? नागरा और द्रविड़ स्टाइल दोनों को मिक्स कर कर ये एक नया टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप किया गया था चालुक्यास द्वारा, और ये आगे जाकर राष्ट्रकूटा के टाइम पीरियड में अपने पीक पर पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच चालुक्यास रूलर्स reception which given to a Persian embassy is depicted in a painting at अजंता। सवाल में पूछा गया है कि किस एक चालुक्य रूलर थे, उनके द्वारा एक रिसेप्शन दी गई थी पर्शियन एम्बेसी को, जिसका चित्रण कहाँ मिलता है? अजंता की पेंटिंग्स में, अजंता के चित्रों में। तो ये कौन से चालुक्य रूलर थे जिनके द्वारा ये जो है रिसेप्शन दी गई थी पर्शियन एम्बेसी को, जिसका चित्रण अजंता की पेंटिंग्स में, अजंता के चित्रों में मिलता है? ऑप्शंस आर पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य सेकंड, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो कौन से रूलर थे जिनके द्वारा ये रिसेप्शन दी गई थी जिसका चित्रण मिलता है अजंता के चित्रों में? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड के टाइम पीरियड में ही ये रिसेप्शन दी गई थी पर्शियन एम्बेसी को, और जिसका चित्रण मिलता है अजंता के चित्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टेम्पल बिल्ट दी चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य वंश द्वारा इनमें से कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किया गया? ऑप्शंस आर विरूपाक्षा टेम्पल, लादखान टेम्पल, हुच्चीमल्लीगुड्डी टेम्पल, ऑल ऑफ दीज। विरूपाक्षा टेम्पल, लादखान टेम्पल, हुच्चीमल्लीगुड्डी टेम्पल, या सभी मंदिरों का निर्माण किया गया था? तो किसका निर्माण किया गया था? चालुक्य डायनेस्टी द्वारा, चालुक्य वंश द्वारा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सभी मंदिरों का निर्माण किया गया था। अगर विरूपाक्षा टेम्पल की बात करें, ये कहाँ है? ये हम्पी में है। हम्पी कहाँ है? मॉडर्न कर्नाटका। अगर लादखान टेम्पल की बात करें तो ये कहाँ है? ऐहोल, ये भी कर्नाटका में है। ऐहोल की बात करें तो इसे सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण किया गया था, बहुत सारे टेम्पल यहाँ बिल्ड किए गए थे। ऑल्दो भुवनेश्वर को भी मॉडर्न टाइम में सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। वहाँ आज के टाइम में बहुत ज़्यादा टेम्पल्स है भुवनेश्वर, और उस समय ऐहोल को भी कहा जाता था क्योंकि वहाँ बहुत सारे पुराने टेम्पल्स बनाए गए हैं। अगर हुच्चीमल्लीगुड्डी टेम्पल की बात करें तो ये भी ऐहोल में ही है, जो कि कर्नाटका में ही है। अगर विरूपाक्षा टेम्पल की बात करें तो
ये द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया था, द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है। और अगर लात खान टेम्पल की बात करें तो ये फ्लैट रूफ स्टाइल था। तो ये इंपॉर्टेंट टेम्पल थे, विरूपाक्षा टेम्पल, लात खान टेम्पल, हुचीमल्लीगुडी टेम्पल, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ही बिल्ड किए गए थे। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हमने चालुक्य डायनेस्टी के बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।